कुछ लोग दलित संतों के जीवन की तुलना ब्राह्मण धर्म के प्रचारक ब्राह्मण ऋषियों से भी करते हैं तथा उन्हें ऋषि तक कह देते हैं। लेकिन दलित संतों को ऋषि कहना उनका अपमान करने के समान है, क्योंकि ऋषियों की जीवन शैली और संतों की जीवन शैली में उतना ही अंतर है जितना अंतर रात और दिन में है, तथा जितना अंतर अधर्म और धर्म में है। हमारे दावे को सही सिद्ध करने के लिए आगे हम ब्राह्मणिक ऋषियों और संतों की जीवन शैली का तुलनात्मक स्वरूप दे रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे दलित संतों को ऋषि ना कहकर क्या कहें। सबसे मुख्य अंतर तो उनमें यही है कि ब्राह्मण ऋषि अनाचारी और अयाश होते थे। ब्राह्मणों के हजारों ऋषियों में ढूंढने से भी एक ऋषि ऐसा नहीं मिलता जिसने दलित संतों की तरह सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत किया हो। ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं गवाह है कि ब्राह्मण ऋषियों का मुख्य काम यज्ञ में पशु मारकर खाना, सोम नामक शराब पीना और नियोग यानी कि व्यभिचार द्वारा धर्मपुत्र पैदा करना ही था। उनमें से अनेक ऋषि हथियार सप्लाई करने का भी काम करते थे। राम अर्जुन जैसे लोगों को अनेक ऋषियों ने हथियार सप्लाई किए थे। ऐसे हथियारों को वे दिव्य अस्त्र का नाम देते थे। ब्राह्मण ऋषियों ने कभी भी मेहनत करके रोजी रोटी नहीं कमाई। हमेशा ही वे राजाओं के दान पर पलते रहे। उनके दान के लिए भिक्षा नहीं थी, बल्कि दान उनका अधिकार था। जो राजा उन्हें मुंह मांगा दान नहीं देता था, उनकी हिंसा तक का शिकार होना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण ऋषि को दान देने के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ा था। दलित संतों ने कभी भी किसी से दान नहीं लिया। गुरु रैदास ने जूतियां गांठ कर तथा गुरु कबीर ने कपड़ा बुनकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरा। इसके विपरीत ब्राह्मण ऋषि दान में न केवल धन लेते थे, बल्कि कमसिन दासियां भी लेते थे। ब्राह्मण ऋषि या तो फार्म हाउस जैसे आश्रमों में रहते थे या फिर राजाओं के दरबार में महामंत्री अथवा आमत्यर होते थे और सारी सत्ता उनके हाथों में होती थी। उन्होंने कभी भी दलित गुरुओं की तरह सादगी वाला जीवन नहीं बिताया। भारद्वाज के आश्रम का वर्णन करते हुए भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि जब भरत अयोध्या वासियों को लेकर राम को मिलने गया तो रास्ते में ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज का आश्रम आया। वे सभी रात भर वहीं रुके। उस ब्राह्मण ऋषि ने हर व्यक्ति को न केवल मीठ शराब पेश की, बल्कि साथ साथ लड़कियां मालिश करने तथा नहलाने के लिए सप्लाई की। इतनी दासियां तो राजा के महल में भी नहीं मिल पाती। मौका आने पर ये लोग दासियां आगे भी सप्लाई कर देते थे। दलित संत दासियां सप्लाई करने वाले ऋषि यानी दल्ले नहीं थे। जितने भी ब्राह्मण ऋषि हुए वे सभी कर्मकांडों को ही धर्म बताकर लोगों को गुमराह करते रहे। किसी भी ब्राह्मण ऋषि ने कभी भी सदाचार की बात नहीं की। यज्ञ करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सा नहीं, बलि वाले पशु को कौन सा मंत्र पढ़कर काटना है, नियोग करते समय शरीर पर तेल मलना है या नहीं, बाईं या दाईं कौन सी जांग पर बैठने वाली स्त्री भोग्या है, कौन सी नहीं, ऐसी बातों को ही वे धर्म बताते थे। उनकी नजर में युधिष्ठिर जैसा प्राणी धर्मात्मा था, तो संतों की नजर में ऐसा आदमी लज्जाहीन जुआरी था। सभी दलित संतों ने ब्राह्मण ऋषियों द्वारा बताए या किए गए कर्मकांडों का न केवल खंडन किया, बल्कि उनका विरोध भी किया है। अतः उन्हें तो ऋषि बताना बड़ी धूर्तता है। लगभग सभी ब्राह्मण ऋषि वेद को भगवान की किताब मानते थे, मगर सभी दलित संतों ने वेदों को व्यर्थ की किताबें बताया। गुरु रैदास ने कहा, चारों वेद किए खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। सतगुरु कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, अधर्म को धर्म बतावे वेद। मांस खाना, शराब पीना और पराई स्त्रियों से व्यभिचार करना ब्राह्मण ऋषियों का मुख्य धंधा था। आनंद रामायण और पद्म पुराण की बात पर यकीन कर लें तो दंडक वन में रहने वाले ब्राह्मण ऋषि तो राम का सुंदर शरीर भी भोगने के लिए तैयार हो गए थे। यह तो राम को मौके पर एक युक्ति सूझ गई और उसने उन ब्राह्मण ऋषियों को अगले जन्म के लिए बुक कर लिया। अगले जन्म में राम तो कृष्ण बन गया और वे ऋषि गोपियां बन गई। कृष्ण ने गोपियों के साथ क्या कुल खिलाए सभी जानते हैं। ऐसे ही होते थे ब्राह्मण ऋषि। शायद ही कोई ऐसा ब्राह्मण ऋषि होगा जिसने कुकर्म ना किए हों। ब्राह्मण ऋषि दम के हिरणी मैथुन को रोकने के कारण तो सारी महाभारत हो गई। इसके विपरीत दलित संतों ने अपने जीवन का हर पल सदाचार में बिताया। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जैसा ब्राह्मण ऋषि किया करते थे।
सतगुरु कबीर की एक साखी है जो ब्राह्मण ऋषियों के जीवन पर सटीक बैठती है। साधो पंडे निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द न आई। करे स्नान तिलक लगाए, विधि सो देव पुजाई। आत्म मार पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनित ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकाई। इनसे दीक्षा हर कोई मांगे, हंसी मोहे आवे भाई। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। डूबत दो परस्पर दिखा, गहे बाही जम खींचा। यानी कि यज्ञ करने वाले यानी बलि देने वाले ब्राह्मण पूरे कसाई हैं। बकरी भेड़ गाय आदि को यज्ञ में काटते हैं। उनके दिल में जरा सी भी दया नहीं उपजती। उनके खून की नदियां बहा देते हैं। वे नहाते हैं तो शास्त्रों में लिखी विधि के अनुसार ही तथा वैसे ही देव पूजा करते हैं। यानी उन शास्त्रों में नहाने और पूजा करने की तो विधि है, लेकिन जीवों पर दया करने की विधि नहीं है। वे अपनी अंतरंभा को एक पल में मारकर भूल जाते हैं। वे स्वयं को ऊंचा और पवित्र कुल का बताते हैं तथा लोगों के सामने बड़ा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके काम बहुत नीच हैं। उनसे लोग धर्म की दीक्षा मांगते हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि वे बातें तो पाप काटने की करते हैं, लेकिन काम अधर्म वाले कराते हैं। अतः जो ऐसे काम करने वाले लोग तथा उनका सहारा लेने वाले दोनों साथ ही डूबेंगे। जो कुछ कबीर साहब ने इस साखी में कहा है वह अक्षरशः ब्राह्मण ऋषियों पर सही बैठता है। महाभारत और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ इस बात का सबूत है कि उन्होंने इतनी संख्या में गायें खाई हैं कि अगर जांच की जाए तो आज के समय में भी शुद्ध ब्राह्मण के खून में गाय के खून के अंश अवश्य मिलेंगे। महाभारत में रंती देवक नामक राजा की कहानी है जो 2000 गायें रोजाना काटकर ब्राह्मणों को खिलाता था। कभी कभी तो 20,000 गायें तक एक दिन में काटकर ब्राह्मणों को खिला देता था। वहां गायों की हड्डियां और खालों का इतना बड़ा पहाड़नुमा ढेर लग गया था कि उनसे रिसने वाला खून नदी की तरह बहने लग गया। इस नदी का नाम चर्मवती नदी पड़ा। आजकल इसे चंबल नदी के नाम से जाना जाता है। दलित समाज का कोई भी संत ऐसे ब्राह्मण ऋषियों जैसा निर्दयी और अनाचारी नहीं था। अतः दलित संतों की तुलना किसी ब्राह्मण ऋषि से करना उन संतों का अपमान करने के समान है। अपने महापुरुषों की इस तरह की और भी ऑडियो बुक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।